गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल पढ़ा बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की कविता है, बड़ी ही भावुक करने वाली कविता है, बड़ी गंभीर कविता है ऐसा कह सकते हैं। इसमें बाल मजदूरी से संबंधी समस्याएं उठाई गई हैं और उस पर चिंता व्यक्त की गई है। तो आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। जो प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की पहली दो पंक्तियां क्या है? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब इस पर जब आप सोचेंगे कि वो सर्दियों का मौसम जिसमें कोहरा लगा हुआ है और सुबह का समय जो सबसे ठंडा होता है, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, तो आपके मन में क्या चित्र उभरता है? तो हमारे मन में इस समय चित्र उभरता है कि वो निरीह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके खेलने पढ़ने की उम्र है, वो किसी व्यवस्था के कारण काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही भयानक दृश्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए। वो उनकी क्या व्यवस्था हो सकती है? तो परिवार का खर्च चलाने के लिए माता पिता अलग काम करते होंगे, उससे उनका खर्च नहीं पूरा पड़ता होगा, तो बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। पेट भरने के लिए यह ज़रूरी है, इसलिए वो अपने जो स्वाभाविक कार्य हैं, खेलना पढ़ना आदि छोड़कर वो काम करने जा रहे हैं। ऐसी ही बातें आपके दिमाग में आएंगी, तो इनको आपको लिखना है सोचकर। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? यह जो पंक्ति है, कवि ने कहा कि इसको हम लोग विवरण की तरह लिखते या पढ़ते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसकी जगह इसको एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, एक सवाल की तरह सोचा जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कवि के अनुसार बच्चों के काम करने के लिए समाज ही जिम्मेदार है, हम सभी जिम्मेदार हैं। अगर हम सभी इसका विरोध करें, और सिर्फ विरोध करने से नहीं होगा, अगर हम सभी सहायता करें एक दूसरे की, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि बच्चों को काम पर जाना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरत है जागरूकता, जो कि समाज के लोग ही मिलकर फैलाएंगे। अगर इसको प्रश्न के रूप में देखेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो हमें उसका उत्तर मिलेगा कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और जब प्रश्न हमारे मन में आएगा, तो उत्तर जो हम ढूंढेंगे तो उसमें उसका समाधान मिलेगा कि बच्चे काम पर इन कारणों से जा रहे हैं, पेट भरने के लिए, परिवार का खर्च चलाने के लिए। माता पिता का काम करना परिवार का खर्च नहीं चला पा रहा है, इसलिए बच्चों को भी काम करना पड़ता है, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये उत्तर मिला, तो हम इसका समाधान तब ढूंढ पाएंगे। अगर हम इस गहराई तक सोचेंगे चीज़ को, तो हमारे दिमाग में आए कि इसका उपाय क्या है, इसके लिए क्या समाधान है, इसके लिए संसाधन ऐसे क्या जुटाए जाएँ कि बच्चों को काम नहीं करना पड़े। अनेक सरकारी योजनाएं होती है, समाज के लोग मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं कि नहीं, ये जितना कमाएगा उससे जो काम होना है उसमें हम लोग मदद करेंगे, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, उसके लिखा पढ़ी में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम उसको एक सवाल के रूप में देखेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हम सवाल के रूप में देखेंगे तभी जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है जो उनको काम करना पड़ रहा है। जब समस्या का पता लगेगा तभी उसके समाधान की बात हो पाएगी। इसलिए कवि कहते हैं कि इसको एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? उनको वह क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो उसका उपभोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो साधारण बच्चे, जो संपन्न परिवार के बच्चे करते हैं, वैसा ही खेल कूद किताब उनको क्यों नहीं मिल पा रही है? तो इसका उत्तर यही है
कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने का कारण यह है कि वो अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपनी तमाम ज़रूरतें पूरा करने के लिए काम करते हैं। उस समय काम करते हैं जब उनको इन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए। उस समय तो वो काम पर चले जाते हैं, तो फिर इन चीज़ों का उपयोग वो कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात कि ये उनकी व्यवस्था होती है। शौकिया तौर पर तो कोई बच्चा काम करना चाहेगा नहीं, उसकी तो आदत होती है खेलने की, उसका जो स्वाभाविक इच्छा उसकी होती है वो तो खेलने की होती है, वो तो काम करने में भी खेलने रहेगा। लेकिन व्यवस्था में उससे डांट डपट करके काम करवाया जाता है, उसकी व्यवस्था होती है कि वो करे। तो इन कारणों से उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो मजबूरियां हैं, जो पारिवारिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए उसको काम करना पड़ता है। यही कारण है कि वह इन उपकरणों से वंचित रहते हैं। चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? हम लोग देखते हैं बच्चों को काम पर जाते हुए, लेकिन हमें अटपटा नहीं लगता, हमें अजीब नहीं लगता, हमारे मन को यह बात नहीं भेदती है, हमें पीड़ा नहीं पहुंचाती है। इसका क्या कारण हो सकता है, यही पूछ रहे हैं। इसका कारण सबसे बड़ा है स्वार्थी जीवन। हम सब अपने काम को ही काम समझते हैं। मनुष्य, ज़्यादातर मनुष्य यही सोचकर चलते हैं कि हमारा जो अपना काम है हमें उससे मतलब रखना चाहिए, वो अगर हो रहा है तो बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक जो स्वार्थी स्वभाव होता है मनुष्य का, जिससे सिर्फ अपना भला हम चाहते हैं, वो एक बड़ा कारण है कि हम बच्चों को काम पर जाते देखकर विचलित नहीं होते हैं, हमें यह अटपटा नहीं लगता है। हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसका कारण क्या होगा और इससे क्या खराबियां होंगी, इससे इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है, वह सोचने की हम जहमत ही नहीं उठाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है आत्मकेंद्रित होना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि बच्चों की किस्मत को दोष दे देते हैं कि अरे इसका किस्मत खराब है, नहीं तो किसी बड़े घर में पैदा होता। तो वो बड़े घर कहाँ से आएंगे उतने सारे? तो ये तो समस्या से भागना हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा आत्म केंद्रित होना या स्वार्थी होना ही एकमात्र कारण है जिससे कि हमें यह अटपटा नहीं लगता, हमारा सीधा उससे कोई संबंध नहीं होता। अगर हमारे बच्चे को काम करने की ज़रूरत पड़ जाए तब हम उस पर सोचेंगे, लेकिन दूसरे का बच्चा है, दूसरे जगह काम कर रहा है या हमारे यहाँ भी कर रहा है, तो हमें वो अटपटा नहीं लगता, क्योंकि उससे हमारा कोई नुकसान सीधा फौरी तौर पर उस समय नहीं हो रहा है और बाद का हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि अभी का काम हमारा निकल रहा है। तो यही कारण है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इस पर काफ़ी चर्चा की है मैंने। बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान इसलिए है कि किसी भी देश का, किसी भी समाज का या पूरी मानवता का भविष्य बच्चों पर ही टिका है। अगर बच्चे स्वस्थ, पढ़े लिखे, गुणवान नहीं होंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां रहेंगी, कमजोरियां रहेंगी। तो इससे भयानक और क्या हो सकता है कि हमारा भविष्य ही खतरे में पड़ जाए। अगर आज बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कल को कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा इंजीनियर, कौन बनेगा वैज्ञानिक? और बड़ी संख्या में तो गरीब लोग हैं, अमीर लोग तो कम हैं, तो उतने से तो काम चलेगा नहीं। तो जब तक बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, गुणवान नहीं बनेंगे, इसके अलावा पोषित आहार खाकर वो मजबूत नहीं बनेंगे, खेल कूद कर उनका शरीर स्वस्थ ठीक नहीं होगा। व्यायाम, खेलना एक बहुत बड़ा व्यायाम है, सबसे बड़ा व्यायाम है, सबसे उपयोगी व्यायाम है, जिसमें हर अंग का कसरत होता है। तो ये अगर बचपन में वो नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, उनमें किसी प्रकार का गुण नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर हमारे समाज का निर्माण कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, मानवता का विकास कैसे होगा? तो ये तो सबसे बड़ा हादसा है कि बच्चे बचपन में काम कर रहे हैं। जब उनको सीखना है, जब उनको शरीर को मजबूत बनाना है, जब उनको शिक्षा प्राप्त करना है, उस समय वो अगर काम कर रहे हैं तो इससे बड़ा तो कोई भयानक हादसा हो ही नहीं सकता है।
ये तो पूरे के पूरे भविष्य को खत्म कर देगा। इसीलिए कहा गया कि धरती पर एक बड़े भयानक हादसे ये एक बड़ा हादसा है। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? यही सब बातें हैं कि बच्चों को काम पर भेजने से क्या क्या नुकसान होगा, मैंने अभी बताया, और उनको क्या करने का मौका मिलना चाहिए। तो उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए, उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। ये चीज़ें इन पर उनका अधिकार है और ये उनको मिलेगा, तभी वो एक संपूर्ण युवक बनेंगे, एक संपूर्ण मनुष्य बन पाएंगे, जो कि समाज और देश या पूरी मानवता के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो यही प्रश्न है इसमें। इसमें जो शब्द हैं, कोहरा मतलब धुंध होता है, मदरसा विद्यालय को कहते हैं, हस्ब मामूल का मतलब हुआ कि यथावत रहना, पाठ्येतर सक्रियता भी कुछ है। तो इसका एक और है, इसमें रचना और अभिव्यक्ति भी है। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। आप आज जो जीवन जी रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, खैर अभी बंद है स्कूल, तो आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, आप होमवर्क बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर खेलते हैं, टीवी देखते हैं, और भी जो काम आप करते हैं वो आपको पता है कि आप क्या क्या करते हैं। अब आप अपने आप को उस बच्चे के जगह पर रख कर देखिए जो काम करने जाता है, जो इन चीज़ों से दूर है, इन चीज़ों से वंचित है, जिसको ना ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल मिल पाता है, ना कंप्यूटर है उसके घर में, ना टीवी है उसके घर में, ना उसको ठीक से नाश्ता मिल पाता है सुबह, ना ही उसको खेलने का समय मिल पाता है, ना ही उसके पास खिलौने हैं, और ना ही कोई मनोरंजन का अन्य साधन है। उस जगह पर अपने आप को रख कर देखिए तो आपको कैसा महसूस होता है, आप कैसा महसूस करते हैं, इसको आपको लिखना है। तो ये आप ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, ये मैंने इसमें बोला है क्या? नहीं बोला है। ये फिर काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या मौके मिलने चाहिए, इस पर तो हमने बात कर ही लिया। पाठ्येतर सक्रियता है, किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है या लेती है। आपके आसपास अगर कोई बच्चा है जो प्रतिदिन काम करने जाता है या बीच बीच में भी जाता है, तो उससे बात कीजिए कि उसको कैसा महसूस होता है, वो क्या सोच करके काम करने जाता है। वो उसको गंभीरता से लेता है या हल्के से लेता है कि अरे काम ही तो करना है, और भी जो उसको महसूस होता है वो उससे पता कीजिए। दूसरा कि जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते देखता है तो कैसा महसूस करता है। जब वो काम करने जा रहा होता है तो दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, या वो काम कर रहा होता है तो देखता है स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को, या स्कूल से लौटते हुए बच्चों को, या खेलते हुए बच्चों को, तब उसको कैसा महसूस होता है, ये भी उससे बात कीजिए। बाल श्रम की रोकथाम पर एक नाटक आप लोग तैयार कर सकते हैं, उसको लिखिए अपने मन से, और कभी मौका मिले तो हम लोगों को दिखाइए कि आपने क्या तैयार किया है। 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे आयोजन होते रहते हैं, उसमें आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सब तैयार कीजिए अपने स्तर से, और मेरी जहाँ मदद चाहिए आप बताइए, मैं उसमें आपका मार्गदर्शन करूँगा। यह भी जाने, नीचे कुछ और जानकारी है, संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह कानून है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। कागजी रूप में तो बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं, तो लोग बिना कागज़ के करवाते हैं, छुपा के करवाते हैं। इसका विरोध जरूरी है, कानून तो ये है ही कि उनको नहीं करवाना है काम। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप पढ़िएगा। जो पाठ्येतर सक्रियता मैंने बोला है वो भी कीजिएगा, और प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। कविता को पढ़ते हुए मैंने जो समझाया उसको समझते हुए, कुछ अपना सोचते हुए प्रश्नों के उत्तर आप लिखिएगा। फिर
मुझे बताइएगा। इसके बाद हम लोग कृतिका में एक पाठ और है, माटी वाली है शायद, तो उसको कर लेंगे। फिर एक दिन हम लोग एक क्लास शब्दार्थ पर करेंगे, जिसमें ये तीनों पाठ का शब्दार्थ हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।